जय श्री हरि मित्रों। बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा था कि पुत्रदा एकादशी जो है वो 9 तारीख की मनाई जाएगी या फिर 10 तारीख की मनाई जाएगी। तो पुत्रदा एकादशी जो है वो 9 तारीख की नहीं मनाई जाएगी, पुत्रदा एकादशी 10 तारीख की मनाई जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन हमें क्या करना चाहिए। इस दिन बहुत ही विशेष महत्व है पुत्रदा एकादशी का, क्योंकि जिसको भी संतान की प्राप्ति करनी है उनको इस व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि पौष पुत्रदा एकादशी यानी कि संतान देने वाली एकादशी या फिर पुत्र देने वाली एकादशी। जिस भी महिला को या जिस भी जोड़े को, जिस भी दाम्पत्य को संतान प्राप्ति की इच्छा है, उन सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस एकादशी के व्रत को रखने से जिनके बच्चे हैं उनको उज्जवल भविष्य की प्राप्ति होती है और जिनको संतान चाहिए उनको संतान की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की इस दिन पूजा की जाती है। यह दिन बहुत ही विशेष महत्व रखता है। लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा था कि पुत्रदा एकादशी 9 तारीख की मनाई जाएगी या फिर 10 जनवरी की मनाई जाएगी। तो पुत्रदा एकादशी जो मनाई जाएगी, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है वो 10 जनवरी को मनाई जाएगी। 9 जनवरी को नहीं मनाई जाएगी, 10 जनवरी को मनाई जाएगी। 9 जनवरी को 2025 को दोपहर को 12:22 पर पुत्रदा एकादशी लग जाएगी। इसी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि पुत्रदा एकादशी 9 तारीख की बनाई जाएगी या फिर 10 तारीख की बनाई जाएगी। और पुत्रदा एकादशी का जो समापन होगा वो 10 तारीख को रात के 9:19 पर होगा। इसीलिए पुत्रदा एकादशी का समापन 10 जनवरी को हो रहा है। तो पुत्रदा एकादशी जो है वो 10 जनवरी को ही मनाई जाएगी। जिसने भी व्रत रखना है पुत्रदा एकादशी का वो 10 जनवरी को रख सकता है। और इसका जो पारायण होगा वो 11 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 8:21 के बीच में होगा। तो आपको पारायण 11 जनवरी को करना है और व्रत रखना है 10 जनवरी को। साल में कुल 25 या 24 एकादशियाँ आती हैं, उनमें से पुत्रदा एकादशी जो है सर्वप्रथम आती है। तो पुत्रदा एकादशी साल की पहली एकादशी है जो 10 जनवरी को पड़ रही है। पुत्रदा एकादशी वाले दिन नहाने के पानी में आपको गंगा जल या फिर कच्चा दूध या फिर चूर्ण, आंवले का चूर्ण जो होता है वो डाल के नहाना चाहिए। खाली सादे पानी से आपको नहीं नहाना चाहिए। उसके बाद नहाने के पश्चात आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और उस दिन पूरे दिन श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी का रात को जागरण भी करना चाहिए। शाम के समय फलाहार करने से पहले भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। उसके बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। आप फलाहार में कुट्टू के आटे की रोटी या फिर सिंघाड़े के आटे की रोटी भी खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं और हर तरह का फ्रूट खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट भी आप खा सकते हैं। व्रत वाले दिन आपको किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। व्रत वाले दिन आपको दिन में सोना भी नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि चलो व्रत रखा है तो हम पूरे दिन सो जाते हैं, इससे हमारा व्रत आसानी से निकल जाएगा। तो यह बहुत ही गलत बात होती है। आपको पूरे दिन श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सके और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सके। तो जय श्री हरि मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।